इजी था. Then 40, which question you said? 42. 42 ऊपर है. ये वाला क्वेश्चन में गलत है नंदिता आप. मैम मेरा ऑप्शन गलत हो गया. मैं ध्यान से देखा नहीं, मैंने टिक कर दिया, फिर मैं बाद में ध्यान गया क्वेश्चन पे. इतना सिली मिस्टेक्स हो गया यार ये तो. हे नो 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 नो, ठीक है अभी गलती करो बट अगली बार आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे. बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो. ओके और कौन सा क्वेश्चन है बताओ. एनीबॉडी. एक एक्सेप्शन रीजन का. पलक एंड मानसी एंड सरिता टेस्ट अटेंड करा है. यस मैम. यस मैम. मानसी. यस मैम. मैम लेकिन टेस्ट में ये तो पता ही नहीं चलता कौन से ठीक है कौन से गलत है. पता चलता है. अरे एंड में आपको चलता क्या तो है. बोलेगा ना. अच्छा उसमें से कौन सा गलत हुआ ये पता नहीं चलेगा ऐसा बोल रहे हो. चलता है. यस मैम. तभी तो मुझे पता चला कि मेरे कौन कौन से गलत है. द क्लास रिमाइंड मी, मैं दोनों का मैं ये इस पेपर का आंसर के डाल दूंगी फिर यू कैन चेक दैट. ठीक है. मैम जैसे कि हमने पेपर कर लिया ना, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, तुम उसको हाँ, हटा देते हो, तो वापस हम अपना आईडी डालते हैं और स्टार्ट करते हैं ना. हमारा जो गलत होता कौन सा गलत गया कौन सा गया क्वेश्चन सही आया उसका भी डिटेल आता है. यस गुड इवनिंग मैम. शाफिया. गुड इवनिंग सपना. अच्छा बोलो इन क्वेश्चंस को फटाफट देख लो एक बार कि कल के टेस्ट में परसों के टेस्ट में मतलब क्या क्या नहीं आया आपको. जो भी डाउट है मैं एक बार बता देती हूँ एंड देन विल मूव टू आवर हार्ट. मैम वैसे क्वेश्चंस तो इजी आए थे. देखो मैं एक बार स्क्रॉल करे जा रही हूँ तो जिसको भी है यू कैन आस्क मी टू स्टॉप एंड टेल मी. असर्शन वाले जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो 52 वाला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन, इस असर्शन में क्या दिखा है बोलो. कि वो बोल रहे हैं मियोसिस एंश्योर्स कि हैप्लॉइड फेज बना रहे कोई भी फर्टिलाइज जो करता है रिप्रोडक्टिव फेज में. हैप्लॉइड फेज को मियोसिस एंश्योर करेगा एंड फर्टिलाइजेशन एंश्योर करेगा कि डिप्लॉइड फेज बना रहे. तो ये बात सही भी है. मियोसिस से क्या होती है जब हैप्लॉइड्स गैमेट्स बनते हैं तो दैट इज द हैप्लॉइड फेज एंड वही गैमेट जब फर्टिलाइज करेंगे डिप्लॉइड फेज. एंड ये असर्शन इज ट्रू. सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस which is similar to each other. गलत है यार गलत है. which is not similar. तो assertion is true but reason is wrong. इसका आंसर सी जाएगा बच्चों. हाँ बताती हूँ 50 भी. शाफिया आपने किसका आंसर किया बच्चा. 52 का आंसर सी जाएगा. रीजन रॉन्ग है. मैम एक किया मैम एक हमने. बार 50 बता दीजिए. 50 is anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal. अच्छा सबको दिख रहा है ना ये पेपर है ना. यस मैम. यस मैम. हाँ तो if AFC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? सिंपल सी चीज है. एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है. ऐसा कुछ प्रोटीन्स के हिस्से हैं जो क्या करते हैं एनाफेज को करवाने में मदद करेंगे. तो एनाफेज ही नहीं होगा इसका मतलब बाय डिफॉल्ट. अब ऑप्शन क्या कहता है क्रोमोसोम विल बी फ्रैगमेंटेड, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रेट, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम विल नॉट कंडक्ट. अरे सी एंड डी. सी रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है. रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में एंड प्रोफेज में. एनाफेज में कोई कनेक्शन नहीं है. क्रोमोसोम विल कंडेंस अगेन इन प्रोफेज. तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन गलत. क्रोमोसोम विल बी फ्रैगमेंटेड कहाँ देखा है हमने. क्रोमोसोम को तोड़ते हुए कहीं देखा है क्या. कभी नहीं. सेल डिवीजन में कभी भी हम क्रोमोसोम को फ्रैगमेंट या तोड़ते नहीं है. इसका बी आंसर ही सही है. गुड इवनिंग दीपा. गुड इवनिंग इकरा. हाँ मंजू बी सही है. ओके 50 बता दिया. और कोई चाहिए. नंदिता 52 भी बता दिया मैंने. ओके आई विल गो डाउन नाउ. अब देखो फटाफट देखो एक बार फिर हम आगे चलते हैं. ये असर्शन और रीजन भी बता देती हूँ मैं. 56 वाला क्या है. असर्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग सेल साइकिल कैन ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड ये रिपीट हुआ है. फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चाहिए एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टू सेल टाइप. हाँ ये तो सही बात है कि ड्यूरेशन सेल साइकिल की अलग अलग होती है. बैक्टीरिया की अलग है, ईस्ट की अलग है, ह्यूमन की अलग है. रीजन कहता है कि ह्यूमन सेल्स इन कल्चर डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स. दोनों भी स्टेटमेंट सही है.
अपने इतने हिसाब से दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बट अलग अलग ड्यूरेशन साइकिल का होना एंड ह्यूमन सेल 24 आवर्स में रेप्लिकेट करना, इन दोनों में रीजन का कोई कनेक्शन नहीं है. तो इट कैन बी assertion and reasons both are true, but reason is not a correct explanation. B सही आएगा. गुड मैम ये इवनिंग हमें पता कैसे शिबात. चलेगा कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है या दे रहा है? क्योंकि ऊपर के सेंटेंस को सपोर्ट करने वाला सेंटेंस होना चाहिए. रीजन में ऐसा कुछ सेंटेंस होना चाहिए जिससे हमको ऊपर वाले सेंटेंस से सहमत मिले. अब ऊपर वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि हर एक का सेल साइकिल वेरी होता है. तो अगर इसका अगर रीजन में वो दे दे कि मे बी बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन, मे बी बिकॉज ऑफ द बॉडी टाइप, तो रीजन सही होता है. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि ह्यूमन सेल का होता है 24 आवर्स. सही तो है, बट ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड करता है, इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है. इसमें कोई लॉजिक है क्या? नहीं ना, है ना. वो रीजन नहीं बता रहे. उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देखो. ह्यूमन सेल विल डिवाइड 24 आवर्स एंड देयरफॉर एवरी सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विल हैव ड्यूरेशन साइकिल इन अ डिफरेंट वे. नो, ह्यूमन सेल का अलग है इसलिए बाकियों का अलग होने का कोई कनेक्शन नहीं है. सबका अलग होता ही है. तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट ये इसको रीजन सही से दे नहीं पा रहे ऐसे. 57, 45, 57 तो इधर ही है. अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कैन नॉट अंडरगो मियोसिस बिकॉज 3 न्यूक्लियस है. ओके, तो लेट्स सी ऑप्शन क्या है. क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर, कैरियोकाइनेसिस कैन नॉट अकर, क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट, नॉट ऑल ऑफ द क्रोमोसोम कैन फॉर्म. हाँ, ये सही जाएगा. हर क्रोमोसोम का आप होमोलॉगस पेयर बना नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली बच्चों कंडीशन हमने सिर्फ एक ही जगह पे देखी है. कहाँ पे? जो फ्लावर होता है जिसमें हम देखा है डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में. आपने पढ़ा है किंगडम प्लांटे में एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है. किंगडम प्लांटे में या सेकंड चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा. तो उसमें क्या होगा, एक मेल न्यूक्लियस एक फीमेल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, दैट विल बी सिनगैमी फर्टिलाइजेशन. सेकंड जो फर्टिलाइजेशन है वो एक सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है 2 न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम प्राइमरी या क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल न्यूक्लियाई भी कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं. तो वो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2 न्यूक्लियाई वाला एक सेल. उसी के साथ और एक न्यूक्लियाई भी आके जुड़ जाएगा जो होता है मेल गैमेट. अब ये तीनों न्यूक्लियाई, मेल गैमेट एक है एंड फीमेल जो दूसरा वाला फीमेल पार्ट में 2 सेल्स जो है न्यूक्लियाई वो 2 है. अब इनमें होमोलॉगस पेयरिंग कैसे कर सकते हो आप? यू कैन नॉट. एक मेल एक फीमेल होना चाहिए ना. दिस इज ट्रिपल है, 3 है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई इसका आंसर डी सही जाएगा 57 का. हाँ, 54. Which of the statement is correct for meiosis? Meiosis is a double division. It gives rise to 4 cells. सही है. The cells undergoing meiosis may be haploid or diploid. गलत जाएगा. No bouquet stage is recorded. Pairing or synapses of homologous chromosome takes place during zygotine of prophase 1 and continues up to metaphase 1. ये तो सही है. 2 statement is wrong. No bouquet stage is recorded is also wrong. No bouquet stage का मतलब होता है, पलक समझे क्या आप? यस मैम. ओके, एक मिनट, ये आपको दिखाना चाहती हूँ मैं आपको बुकेट सेल. बुके स्टेज मतलब जब क्या होता है, सारे सेंट्रोमियर्स मान लो एक साथ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे एंड मान लो कोई फूलों का ऐसा गुच्छा जैसे दिखेगा. तो ये जनरली क्या होता है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो जाता है, जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, सारे क्रोमोसोम के एंड्स जो टीलोमर्स होते हैं, क्रोमोसोम के एंड्स क्या हो जाएगा ना, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ना कि ऐसे कुछ फूलों का बुके जैसे दिखने लगेगा. इट्स जस्ट अपीयरेंस लेप्टोटीन स्टेज में. तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, देखो आपको पहले हमने कभी देखा नहीं है इसको, तो आप इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि बुके स्टेज इज नथिंग बट कि जब डीएनए कंडेंस होता है लेप्टोटीन स्टेज में, मियोसिस का प्रोफेज का लेप्टोटीन स्टेज में, उस स्टेज में वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स इकट्ठा आके बुके जैसे दिखने लग जाते हैं. तो नो बुके स्टेज रिकॉर्डेड गलत बात होगा, क्योंकि लेप्टोटीन स्टेज में बुके स्टेज होता है. इसमें गलत क्या है? मैम करेक्ट बताना है इसमें. अच्छा, करेक्ट पूछा है क्या? यस यस मैम. यस मैम. 3 is correct, 3 is correct, 1 is correct.
1 and 3 का ऑप्शन है क्या? नहीं है। नो मैम, तो ये Cell फर्स्ट और undergoing फोर्थ का रहता meiosis होगा। may be haploid or diploid. Cell undergoing meiosis, how haploid यार? हैप्लॉइड सेल मियोसिस थोड़ी करेंगे। मियोसिस का मदर सेल डिप्लॉइड ही होता है जो आगे जाके हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करता है। हाँ यस मैम, सेकंड रॉन्ग है बट फर्स्ट और फोर्थ राइट है ना। लेट्स गो टू द आंसर की। आंसर की में क्या दिया है देखते हैं इसको। व्हाट हैव दे गिवन? 54 का बी बोल रहे यार ये बच्चे। बी क्या है? एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ये आपको भेज दूंगी मैं, एक बार याद दिलाना मुझे, मैं ग्रुप में भेजूंगी, इसमें सारे एक्सप्रेशन भी है। 54 का एक्सप्रेशन दिया नहीं है इन लोगों ने। 54 का 54 का बी है। करेक्ट। अरे हाँ ना, हमें सिर्फ करेक्ट वाला ढूंढना है। तो वैसे भी 2 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग। पेयरिंग एंड सिनॉप्सिस होमोलॉगस क्रोमोसोम के ज़ाइगोट में होते, सही बात है। एंड कंटिन्यूज टू मेटाफेज 1, सही है ना। मेटाफेज 1 में भी सारे होमोलॉगस क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में आके लिंक हो जाते हैं। सही है इसका आंसर बी। 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर रॉन्ग। हाँ शाफिया, करेंगे बच्चा, करेंगे करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, 54 के बाद किसने कुछ और पूछा है? नहीं। व्हाट अबाउट क्विजिंग स्टेज? क्या पूछ रहे हो क्विजिंग स्टेज के बारे में? मैम अभी एक क्वेश्चन था, तो मैम उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन स्टेज क्या होता है, मतलब ये नहीं पूछा था क्या होता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस में थे, तो मैम उसका मतलब क्या होता है जी एक बार ये नॉट बताओ। होता है। जी नॉट फेस कहाँ है? कहाँ दिख रहा है आपको? मैम अभी जो आप क्वेश्चन, ये यस सर, 55 ये क्वेश्चन। रहा मैम 55 क्वेश्चन में लास्ट लाइन। ओके मैम। क्विजिंग स्टेज मतलब सेल साइकिल से एंट्री एग्जिट कर लेगा सेल एंड सिर्फ अपना फंक्शन करता रहेगा। ठीक है, फिर डिवाइड नहीं करती। आई गेस मैम 45। क्लियर है सभी को? यस मैम। एनीथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड या फिर हम चैप्टर के पास चलेंगे? मैम ये ग्राफ एक बार बता दीजिए। ठीक, इसमें क्या पूछा है? phrases of the graph below shows the change in DNA content during the various phase from A to D of okay DNA content का कैसे कैसे चेंज। ए बी के बाद बढ़ रहा है, सी के बाद कांस्टेंट है, डी के बाद घट रहा है। घट रहा है मतलब ये डिवाइड होते हुए दिख रहा है। कंटेंट हमने क्या किया, 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया। तो डी शुड बी एम फेज। ए बी सी तीनों में एम है क्या? अच्छा। बढ़ रहा है मतलब बी शुड बी एस। बी एस किस में है? बी एंड डी, मैम सी सी एंड डी। ऑप्शन। तो बी एंड सी में ना वी हैव टू चूज G1 S G2 सी ऑप्शन है। हाँ यस मैम सी ऑप्शन ही है। सी, वो जो स्लैंटिंग लाइन ऊपर जाते हुए दिखा रही है उसका मतलब डीएनए सिंथेसिस हुआ है। एंड कांस्टेंट रखा है मतलब अभी तक प्रोफेज मेटाफेज हुआ है। एनाफेज के होते होते क्या हो जाएगा, अब डीएनए कंटेंट आधा हो गया। कंटेंट आधा हुआ है, क्रोमोसोम नहीं। कंटेंट आधा हुआ है क्योंकि आपको 2 सेल में उसको बांट दिया, इक्वल इक्वल क्रोमोसोम्स हमने बांट दिए। तो इसका सही आंसर है सी। ओके, चले अब टुवर्ड्स यस अवर। मैम। ओके चलो, इसको मैं बंद कर देती हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग विद अवर क्या पढ़ाया था वैसे, किसी को याद है? मैम याद यस करवा। मैम। ग्रुपिंग ऑफ ब्लड मैम ब्लड ग्रुप पढ़ा था और आरएच ग्रुप पढ़ा था। हाँ, हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में मैम बहुत आरएच ग्रुप के बारे में यस मैम। बड़ी हमने इसमें मशक्कत की थी, याद है मुझे। कुछ चीजें हुई थी हमारी यहाँ पे। और ओके मैम लास्ट मैम कुछ नहीं, पढ़ा है। बहुत कुछ क्वेश्चन हुए थे। हाँ बहुत कुछ। एंड मैंने आपको लिम्फ का भी वीडियो दिखाया था क्या बच्चा लोग? नो मैम, आपने कहा तो दिखाऊंगी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इकरा एनीमिया नहीं, फिटालिस फिटालिस। अच्छा, इसका मैं एक वीडियो दिखा देती हूँ फटाफट से, पहले समझ लो कि क्या है ये। तो ये एक ऐसा फ्लूइड होता है, जनरली क्या हो जाएगा, ये जो कैपिलरीज है ना, ये कैपिलरीज अगर कोई सेल तक पहुंच नहीं पाती है, या जब कैपिलरीज से ऑक्सी से डीऑक्सी या डीऑक्सी से ऑक्सी ब्लड जब एक्सचेंज होते रहता है सेल्स की तरफ, क्योंकि ये क्या होगा, इसके आजू बाजू में क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यू होता है, सही बात। तो ये जब टिश्यू में से हम क्या करेंगे, ऑक्सी ब्लड को लेके जाएंगे एंड सॉरी ऑक्सी ब्लड को देंगे, डीऑक्सी ब्लड को ऐसे लेके जाएंगे। तो इस एक्सचेंज के दौरान ना कभी कभी कुछ कुछ फ्लूइड क्या हो जाता है, सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड विल गेट एस्केप्ड, बीच बीच में ऐसे ना एस्केप हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे निकालती हूँ, ये मेरे टिश्यू है,
तो इसके बीच में कुछ फ्लूइड एस्केप हो जाएगा। फ्लूइड ही, हाँ, मतलब कुछ प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ऐसी चीजें। आरबीसीज नहीं हो सकते, फ्यू डब्ल्यूबीसी कैन एस्केप, लिम्फोसाइट्स एस्केप हो सकते हैं। तो कुछ प्रोटीन मान लो, देन कुछ लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, कुछ मिनरल्स, ये से सारी चीजें क्या हो जाएगा इस एक्सचेंज के दौरान कैन गेट एस्केप इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। बट फिर यहां से ये जो एस्केप हुआ है इसको अब हम क्या कहेंगे, विल कॉल नाउ इट एज अ लिम्फ। नाउ ये लिम्फ क्या करता है, इसको अब हमको टिश्यू में से भी बाहर निकालना पड़ेगा। सो व्हाट विल डू, विल प्रिपेयर अ न्यू सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड को टिश्यूज के पास लेके जाएगा, टिश्यू से वापस लेके आएगा। सेम थिंग, ये जो एस्केप्ड फ्लूइड्स है इनको वापस से निकालेंगे हम, इनको ड्रेन करेंगे, एंड बाजू में जो भी आसपास कोई बड़ी वेन जो होती है उसमें जाके उसको ड्रॉप कर देंगे। एंड जब हम उसमें हम ऐसे लेके जाते रहते हैं ना, जिस जिस भी लोकेशन से हम उस लिम्फ को लेके जाएंगे, उस दौरान बीच बीच में ना ऐसे नोड्स बनते हैं, ऐसे नेटवर्क बनते हैं, जहां पे क्या करेंगे, अगर बीच में कहीं पे भी उनको बैक्टीरिया या वायरस जैसी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिले तो यहाँ पे हम उनको क्लियर करते जाएंगे, उनको हम हटाते जाएंगे, ताकि ब्लड की स्ट्रीम में ये बैक्टीरिया एंड वायरस ना एंटर कर पाए। तो ये एक ऐसा फिल्टर का भी काम करेगा। तो लिम्फ क्या है, कहीं ना कहीं ये ब्लड से ही एस्केप हुआ हुआ थोड़ा बहुत पोर्शन है जो बच जाता है टिश्यूज में, फिर उसको मैम निकालने इसे के लिए टिश्यू हमने फ्लूइड भी अलग कह से सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम बना के रखा है। यस, मैम ये टिश्यू फ्लूइड होता है ना लिम्फ, हाँ, टिश्यू फ्लूइड है, बीच में मिलता है टिश्यू खाली फ्लूइड जगहों पे ये टिश्यू पे। हमेशा नहीं रहता है, इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली। वहां से जब जब ब्लड फ्लो होता रहेगा, जब जब वहां से एक्सचेंज होता रहेगा, तब तब थोड़ा थोड़ा फ्लूइड वहां पे निकलता रहेगा। अब वो फ्लूइड वापस से ब्लड में उधर उसी जगह पे नहीं आ सकता। देखो, इस एक्सचेंज के दौरान मान लो कुछ फ्लूइड एस्केप हो गया सराउंडिंग के टिश्यूज में, अब यहाँ का फ्लूइड वापस इधर नहीं जा पाता है, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है, वापस से वो नहीं ले पाएगा। तो इसको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि टिश्यूज में अगर आप फ्लूइड रखोगे ना तो सूजन आने लग जाएगी। आपने अगर कभी देखा होगा ओल्ड एज पीपल में बहुत बार नीचे पैर रखने की वजह से पैर सूज जाते हैं या हाथ सूज जाता है, तो वो सूजन या स्वेलिंग जो होती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि टिश्यूज के बीच में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया है, उसको वापस से ड्रेन नहीं किया है ठीक से प्रॉपरली। तो सॉल्ट्स भी अगर ऊपर नीचे आप ज्यादा खा लेते हो, सॉल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस भी अगर बिगड़ जाता है ना, तभी भी यह प्रॉब्लम होता है कि सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि टिश्यूज के बीच में ना फ्लूइड जाके बस फंस गया है, तो उसको हटाने का काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि टिश्यू के बीच में फ्लूइड के साथ साथ कभी कभी कुछ वायरस एंड बैक्टीरिया भी अगर एस्केप हो चुके हैं, चुपके बैठे हैं, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, वहां से उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। एंड आसपास की जो भी वेन होगी उसमें हम इस फ्लूइड को जाके डिपॉजिट कर देंगे, आगे जाके वो ब्लड में मिक्स होना है फिर, समझे? यस एंड मैम। और एक इम्पोर्टेंट काम ये करेगा जो कोई और नहीं कर सकता। लिम्फ क्यों कर सकता है? बिकॉज इसके पास एबिलिटी है फैट्स को एब्जॉर्ब करने की। तो जब हम खाना खाएंगे स्टमक के पास जाएगा, स्टमक के बाद जब एक्चुअल एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का तो डाइजेशन हो जाता है। फैट जो है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन का जो लाइनिंग आएगा ना, उस लाइनिंग में क्या होता है, लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। लैक्टियल्स आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये क्या करती है, इनके अंदर की जाने वाला जो फैट्स होगा ये इसको अब्सॉर्ब कर लेगी फटाफट, एंड बॉडी में जहां पे भी चाहिए, जहां पे भी जरूरत हो उसको वो सप्लाई कर देगी। क्योंकि ब्लड में पानी होता है एंड पानी फैट्स मिक्स नहीं होगा, है ना। यू कैन नॉट मिक्स द पानी विद द फैट। ऑयल को देखो डाल के पानी में तैरने लग जाएगा, डिजोल्व नहीं होगा। बट लिम्फ में यू डोंट हैव मच ऑफ द वाटर, तो वहां पे वो इजीली एब्सॉर्ब हो सकता है लैक्टियल्स के थ्रू एंड इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड। अब थोड़ा सा देख लेते फटाफट से इस वीडियो को, होप इट विल गिव यू मोर आइडिया कैसा होता है। एक मिनट में प्ले कर रही हूँ। मैम लैक्टियल्स तो विलेई में होते हैं ना? इंटेस्टाइनल विलाई में होता है। डाइजेशन नहीं पढ़ा यार बच्चों आपने, डाइजेशन में है ये सब, पढ़ाएंगे हम वैसे। पहले इस सिलेबस को टारगेट करें, देन विल टीच यू दैट। इसका आवाज नहीं आएगा।
स्क्रीन दिख नहीं रही है बच्चा? मैम दिख यस रही मैम है। विजिबल है। दिख रही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एंड उसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया सेल्स के पास, एंड फिर सेल्स के जो भी डीऑक्सी ब्लड था, CO2 ने जो भी मेटाबोलाइजेशन से निकाला था, उस CO2 वाले हिस्से को अब लेफ्ट साइड पे जो आपको वेन्स दिख रहा है ना ब्लू कलर का, वो उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके फिर लेके जाएगा हार्ट के पास फॉर प्यूरिफिकेशन। बट पूरा वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, कुछ फ्लूइड एस्केप हो रहा है। देखो 20 and 17 लिखा है वहां पे, मतलब सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज गेटिंग एस्केप्ड, रह जाता है वहां पे बीच में। ये एक वन डायरेक्शन लूप है, व्हाट इज शी सेइंग दैट, कि जैसे लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, एक जगह से सिर्फ वो दूसरी जगह पे लेके जाके छोड़ सकता है। हार्ट कैसे, हमारा पूरा सर्कुलेशन ऐसे राउंड में है ना, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, इट्स अ क्लोज्ड लूप। आप देख सकते हो नीचे वहां पे सबटाइटल्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है व्हाट शी इज सेइंग, तो यू हैव देयर नीचे सबटाइटल्स, तो रीड दैट। मैम वैसे इतना ही था वो, और कुछ नहीं था। हम बोलो। मैम लिम्फेटिक वेसल कौन से कलर की दिखती है, ग्रीन कलर की? ग्रीन कलर की इसलिए दिखाया है बिकॉज इट डजंट हैव आरबीसी, तो इट वुड बी ट्रांसपेरेंट एक्चुअली। तो ग्रीन कलर मैम का कलर टेस्ट थोड़ा सा किया था। डार्क कलर इसलिए दिखेगा अगर वहां पे कोई डर्ट, कोई डस्ट, कोई बैक्टीरिया, ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल अगर मिलता हो वहां पे, तो वो उस तरह का दिखेगा, बट नॉट रियल में ग्रीन नहीं होगा वो। मैम मैम कलरलेस लिक्विड होता तो है। कलरलेस होता है। हाँ दैट्स व्हाट इट वुड बी, कलर कलरलेस मोबाइल फूड होता है। बोला, ट्रांसपेरेंट होगा वो। तो मैम अगर हमें बॉडी में लिम्फ देखना है तो फिर वो नहीं दिखेगा नहीं, नहीं? बहुत छोटे कैपिलरीज है वो, आपको ऐसा लिम्फ नहीं मिलेगा। नहीं, नॉट पॉसिबल, दे आर वेरी डीपली सिचुएटेड इन योर बॉडी, इट्स नॉट पॉसिबल टू विजिबल बाय योर नेकेड आई। ऐसे ही आप अब उसको बहुत डीपली कट लगा के देखना पड़ेगा, एंड आप बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम अ डॉक्टर वाला बैकग्राउंड, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि भाई आर्टरी है, वेन है, नर्व है या लिम्फेटिक सिस्टम है। उसके लिए बहुत तेज डिटेल स्टडी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि उसमें क्या, हम जो भी कट लगा रहे बॉडी के कोई भी पार्ट पे, तो एग्जैक्टली वहां पे जो आ रहा है वो क्या है, वो समझने के लिए हैव टू गो इनटू डिटेल स्टडी। तो आप अगर ऐसे दिखने जाओ तो हमको समझेगा नहीं कि अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, आर्टरी है, लिम्फेटिक सिस्टम है या व्हाट इज। तो यू नीड अ वेरी डिटेल्ड स्टडी फॉर दैट। दिस इज द ये सेम थिंग अगेन, ये रिपीट होता रहेगा। इज दिस क्लियर? लिम्फेटिक सिस्टम यस मैम। यस मैम। ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ना बहुत लोगों को ये इमेजिन करने में दिक्कत होती है कि ऐसा कैसे टिश्यू में फ्लूइड चला गया, कैसे क्या हो गया, इसलिए फिर मैंने बोला कि थोड़ा दिखा दूंगी ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा हाउ इट हैपेंस। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। मैम लेकिन टिश्यू में फ्लूइड जाता ही क्यों है? क्योंकि आर्टरीज एंड वेन्स की डायमीटर में फर्क है, तो ऐसा नहीं होगा कि इतना जितना अमाउंट, अब देखो ऑक्सीडेड ब्लड आर्टरी जो है वो 5 ml सप्लाई कर सकती है, एंड डीऑक्सी ब्लड 4 ml आता है, पढ़ा है, याद है जब हमने यस ये मैम, यस मैम याद है। तो 4 ml 5 ml का फर्क था कि नहीं? क्यों? यस क्योंकि मैम। आर्टरीज की एंड वेन्स की डायमीटर में भी फर्क है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब जैसे अगर मेरे ही वेट एंड मेरे ही एज की अगर कोई और औरत है, तो जितना वो खा रहे हैं उतना ही मैं खा पाऊँ ये जरूरी नहीं है, या जितना वो काम करते उतना ही मैं काम कर पाऊँ ये जरूरी नहीं है। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी। सिमिलरली आर्टरीज एंड वेन्स का भी अलग फर्क पड़ता है, दोनों का डायमीटर्स अलग है, तो उसके वजह से भले ही आर्टरीज बहुत सारा ऑक्सीजन ब्लड दे भी दे, बट उतना सारा वो ड्रेन आउट नहीं कर पाएगा, वेन छोटा है वो, ओके मैम। ऐसा हो जाता है। Okay, so we will move to circulatory pathways. What is the strength day? 16, 15.
अच्छा, सर्कुलेटरी पाथवेज वैसे भी आपने पहले भी पढ़ रखा है, ओपन एंड क्लोज। चलो यस फिर मैम। आई नो Yes, कि ma'am. हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो यू ऑल गिव मी अ थम्स अप इफ एवरीबॉडी नोज दिस कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या, कि जब डायरेक्टली आपके ब्लड सेल्स एंड टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वहां पे कोई ब्लड सिस्टम, ब्लड चैनल, ब्लड वेसल्स ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्टली योर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग इन द टिश्यू ऑफ योर ब्लड, और जो भी फ्लूइड है बॉडी फ्लूइड। एंड क्लोज में क्या होगा, यू विल ऑलवेज हैव अ प्रॉपर ब्लड वेसल्स। यो ग्रेट। तो मैं इसको ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इससे ज्यादा आगे इंटरेस्टिंग ज्यादा है, तो इवन आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बट एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट तो हम स्किप नहीं कर रहे हैं, मैं पूछ के ही आगे बढ़ रही हूँ। तो किसी को भी कोई डाउट है तो यू कैन स्टॉप एंड आस्क मी। ओके, सो वर्टिब्रेट्स में अलग अलग वर्टिब्रेट्स के पास अलग अलग चेम्बर्ड हार्ट है। फिश में कैसा है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है, मतलब फिश में एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। एट्रियम भी कह सकते हैं या कभी कभी ऑरिकल भी कहते हैं, तो इट्स ओके, सेम चीज हो जाएगी। देन एम्फिबियंस में होते हैं चेम्बर 3 चेम्बर, जिसमें 2 एट्रिया, एक वेंट्रिकल। एंड एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। अच्छा, मैंने ना पहले वाली बैच में भी पूछा था कि क्रोकोडाइल तो होता है रेप्टाइल भाई, फिर भी क्रोकोडाइल को 4 चेम्बर वाला हार्ट क्यों मिला, इसी को एक्सेप्शन क्यों डाला गया? रेप्टाइल होने के बावजूद भी इसको 4 चेम्बर वाला हार्ट क्यों मिला, इसी को क्यों एक्सेप्शन रखा? और भी रेप्टाइल्स है, स्नेक है, लिजार्ड है, ये है, सैलमेंडर है, बहुत कुछ है, और many even we don't know the names, there are so many reptiles out there. Why this crocodile is having an exception? अभी सोचा, बस पढ़ा है, लिखा है। बस 4 चैम्बर्ड है। Yes, do you मैम think लेकिन वो यूज तो 3 करता है ना मैम, हो तो उसके पास 4 है लेकिन यूज को तो वो 3.5 टाइप में ही करता है। ये तो रीजन हो गया, बट नहीं, इसका रीजन नहीं। व्हाट इज द लॉजिक? ठीक है, वो यूज कितना भी करे, बट दिया तो उसको मैम 4 उसका तो चाहिए। मैम उसका तो कंप्लीट सर्कुलेशन होता है ना। कंप्लीट सेप्टम होती है। That's what, why my question is what, ये सब आपने स्ट्रक्चरल चीजें बता दी मुझे, सेप्टम ऐसा है, कंप्लीट सर्कुलेशन है, सही बात है। क्रोकोडाइल ही क्यों? Why only मैम crocodile? क्योंकि क्रोकोडाइल के पास एक कंप्लीट सेप्टम होती है, सेपरेट करती है जो ब्लड को। हाँ, क्रोकोडाइल ही क्यों? बट सी, मैं बताती हूँ इसका रीजन ऐसा हो सकता है। ओके इकरा, फेयर इनफ रीजन, बट व्हाट आई फील इज ना बच्चा जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्रोकोडाइल का कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के दौरान समवेयर देयर इज अ लिंक बिटवीन बर्ड्स, दैट इज एव्स क्लास एंड रेप्टाइल्स क्लास। अगर आप एनिमल किंगडम को थोड़ा सा रिकॉल करोगे, हम लोग एवोल्यूशन के सीक्वेंस में पढ़ते हैं, राइट? फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। मैमल्स आर द टॉप मोस्ट, एंड में पढ़ते हैं मैमल्स को, उसके पहले एव्स, उसके पहले रेप्टाइल्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में, कहीं ना कहीं एवोल्यूशन के दौरान फ्रॉम क्रोकोडाइल या फिर क्रोकोडाइल का पहले वाला जो स्टेज होगा, मान लो देयर इज सम XYZ रेप्टाइल जो क्रोकोडाइल का नीचे वाला एनिमल है, उसके बाद जब धीरे धीरे क्रोकोडाइल में कन्वर्ट होने लग गए, तो क्रोकोडाइल ने कुछ ऐसे फीचर्स दिखाए जो थोड़े बहुत एव से मैच करते हो, फॉर एग्जाम्पल गिविंग एग, या फॉर एग्जाम्पल हैविंग अ 4 चेम्बर हार्ट। तो इट कुड बी अ लिंक कि वो आप धीरे धीरे एवोल्यूशन कर रहा है, थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, थोड़ा अडेप्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बिकॉज क्रोकोडाइल वाज फॉर्मिंग अ लिंक एंड मूविंग टुवर्ड्स एवोल्यूशन, टुवर्ड्स अ हायर क्लास, दैट्स व्हाई ओनली द क्रोकोडाइल, दिस कुड बी द रीजन। इवैल्यूएशन नहीं बच्चा, एवोल्यूशन, उत्क्रांति जिसको कहते हैं। एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस जहां से हम फ्रॉम सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया टिल द मैमल या टिल द ह्यूमन, हम जो डेवलपमेंट देखते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। बहुत 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 सालों की कहानी है ये, जो हमने मैन को बनाया है फ्रॉम अ मंकी, वो भी एक एवोल्यूशन का ही हिस्सा है। हाँ, वो तो है, कॉम्प्लिकेटेड तो है, सही बात है, बट मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि क्रोकोडाइल को ही क्यों उस कगार पे रखा कि भाई तू ही एक्सेप्शन बन जा, व्हाई नॉट एनी अदर? इसका लिंक ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको याद है कि अगर जुरासिक पार्क वगैरह से कुछ देखा होता तो क्रोकोडाइल शेप्ड वाले कुछ जुरासिक बर्ड्स थे जो फ्लाई कर सकते थे। यस मैम। देयर कुड बी अ पॉसिबल लिंक कि इस क्रोकोडाइल के बाद के भी अब वो जो भी एनिमल्स एवोल्यूट हुए, मतलब जिनमें भी अडेप्टेशन या जिनमें भी डेवलपमेंट हुआ, वो एव्स की क्लास में चले गए।
एव्स के पास भी 4 चेम्बर हार्ट है, तो उनके बाद वाले सारे के सारे क्या चेंजेस दिखाने लग गए, 4 चेम्बर वाले हार्ट चेंजेस दिखाने लग गए। फिर एव्स हैड विंग्स टू फ्लाई एंड लाइट वेट बॉडी एक्सेट्रा जो भी है। तो मैम दैट ये इज तो होता है कि क्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर वैसा हो, इसलिए ऐसा उसको 4 चैम्बर हार्ट मिला। हो सकता है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि इसका ना एवोल्यूशन से लिंक है। तो एवोल्यूशन मींस व्हाट, द डेवलपमेंट, जो छोटे ऑर्गेनिज्म से अब तक जो डेवलपमेंट देखी है हमने एनिमल में, दैट इज योर एवोल्यूशन। समझे पलक? पलक नहीं, किसने पूछा था एवोल्यूशन मुझे? इकरा नहीं, जहान ने पूछा था। ओके, सो लेट्स से कि 2 चेंबर वाले हार्ट में सर्कुलेशन कैसा होगा। बहुत ही सिंपल सा एंड प्यारा सा सर्कुलेशन है, पता है, कुछ यहाँ पे तामझाम नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। बस हार्ट क्या करेगा, हार्ट जो भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, मतलब बॉडी ने क्या किया है, जो भी मेटाबॉलिज्म से डीऑक्सी ब्लड किया है उसको लेके गए हार्ट के पास। हार्ट ने सिर्फ उसको पंप किया, हार्ट और कुछ नहीं करेगा, हार्ट सिर्फ पंप कर रहा है टूवर्ड्स गिल्स। गिल्स क्या करता है, गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऑक्सीजन को अंदर लेगा, CO2 को बाहर छोड़ेगा। तो जैसे यहां से कैपिलरीज गुजरेंगी, आगे जो निकलेगा वो ऑक्सीजन से भर के निकलेगा एंड वो डायरेक्टली जाएगा बॉडी के पास। अब हार्ट के पास नहीं जा रहा है, डायरेक्टली बॉडी को सप्लाई होगा। हार्ट यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा, फिर बॉडी उसको ले लेगी एंड देन फिर से ये हो जाएगा डीऑक्सी, क्योंकि यूटिलाइज कर लिया एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। तो हार्ट का यहाँ पे सिर्फ क्या काम हुआ, हो जाता है क्या हुआ? पंप करने का। मैम। इस जो ये वाला सर्कुलेशन होता है इसमें ब्लड मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड और कहाँ ऑक्सीजनेटेड। मिक्स हो रहा है? मिक्स नहीं हो रहा है। ये सेलुलर लेवल पे तो हर में होता है ना यार, इवन हमारे बॉडी में भी तो ऐसा होता है कि ये आजू बाजू में टिश्यूज में क्या कर दिया, ऑक्सी ब्लड को छोड़ दिया एंड यहाँ से फिर वेन्स ने इसको डीऑक्सी वाली ब्लड को लेके गए हार्ट के पास। मिक्सिंग का कुछ फंडा नहीं है यहाँ मैम तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम पढ़ते हैं मैम, तब हमने 17 चैप्टर में पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो मैम यहाँ पर तब वो ऑक्सीजन मतलब आता है किसके पास आता है? सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, सेम चीज हाई मैम कंसंट्रेशन। तो मैम मिक्स नहीं होता मैम, मुझे भी ये पूछना था मैम, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और मिक्स हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सी आप लोग ये वाला कैपिलरीज को देख के मिक्सिंग को कंफ्यूज कर रहे हो क्या? डू यू थिंक कि लुकिंग एट दिस कैपिलरीज वाला थिंग आपको लग रहा है क्या? Is मैम it? तब एक्सचेंज ऑफ मैम तब लंग्स में से, तब एल्वियोली में से मैम ऑक्सीजन आता है मैम कैपिलरीज में। तो मैम वहां पर कैपिलरीज में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आता है, फिर उससे मैम वो ऑक्सीजनेटेड में जाता है। तो तो आरबीसी मैम ने ये छोड़ क्या दिया ना मैम? उसको यहाँ पे आते आते। अरे कितना इजी है, देखो अभी अगर हम यहाँ पे गिल्स की बात करें, हाँ, हार्ट ने क्या किया, ये मेरे हार्ट ने पंप कर लिया ब्लड को टुवर्ड्स द गिल्स, जो क्या है, ये डीऑक्सी ब्लड है। तो इनके आरबीसी अभी क्या लेके चल रहे, CO2 को लेके चल रही, कहाँ पे, गिल्स की तरफ। गिल्स में आ जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ के आरबीसी ने CO2 को छोड़ दिया इधर एंड O2 को पकड़ के चले, अब यही आरबीसी आगे चल रही है, बस। इसमें मैम क्या मिक्स? ह्यूमन हार्ट में भी यही होता है, मतलब ह्यूमन में भी नहीं, यही यहाँ होता पे है। हार्ट कुछ कर नहीं रहे, मैं वही बता रही हूँ, सिंगल सर्कुलेशन है ये। 2 चेम्बर हार्ट जो है ना, इट्स अ सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट जो होता है यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा मिक्सिंग विक्सिंग का। सिर्फ देखो पूरा हार्ट ब्लू कलर का दिखा रहा है, पूरा हार्ट इज शोइंग अ ब्लू कलर। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चेम्बर है, ऊपर ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल। ऑरिकल में पूरे बॉडी से हम लेके आएंगे सारा का सारा डीऑक्सी ब्लड, वेंट्रिकल उसको पंप कर देगा पूरे गिल्स की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ हार्ट में डीऑक्सी ब्लड है, ऑक्सी ब्लड यहाँ पे हार्ट में आता ही नहीं है। ऑक्सी ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज के पास जा रहा है, देखो ऑक्सी ब्लड रेड रेड इज व्हाट, ऑक्सी ब्लड। तो ऑक्सी ब्लड कहाँ गया, डायरेक्टली बॉडी के पास गया। हार्ट के पास वापस कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे नहीं मिक्स होगा, समझे? ये सेपरेट कैसे करते हैं मैम, जो 2 चेम्बर है उनमें ब्लड सेपरेट नहीं, यहाँ पे सेपरेट नहीं होगा। इकरा मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा, आगे कहानी कैसे होगी, गिल्स ने क्या किया, सारे आरबीसीज को अब एक्सचेंज करवा दिया O2 के साथ। मतलब अब मेरा यहाँ पे ऑक्सी ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आरबीसी सारे क्या लेके चल रहे हैं, O2 को लेके चल रहे हैं। अब हार्ट के पास ना जाके ये डायरेक्टली चले जाएंगे मेरे सारे बॉडी के टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज में क्या हो रखा था, CO2 बन रखा था। तो जैसे ही आरबीसी यहाँ पे आ गए, इन्होंने O2 यहाँ पे ड्रॉप कर लिया, CO2 को बिठा दिया कि चल दो वापस का हार्ट के पास। हार्ट ने क्या किया, ये मान लो ऊपर का ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, तो ये इधर आता है, पहले ऑरिकल के पास आएंगे, वेंट्रिकल के पास नहीं आता है। तो इसको मैं ऐसे निकाल देती हूँ,
कि बॉडी से पहले फिर ऑरिकल में हम क्या कर देंगे, सारे हार्ट के ब्लड को बॉडी के ब्लड को डाल देंगे यहाँ नीचे से, ऊपर से फिर नीचे। वेंट्रिकल क्या करेगा, सिर्फ इसको पंप करेगा क्योंकि हमको ऊपर की तरफ गिल्स की तरफ उसको भेजना है, तो इट विल जस्ट पंप। तो हार्ट तो यहाँ पे बेसिकली पूरा डीऑक्सी ब्लड से ही भरा है, यहाँ पे कोई ऑक्सी ब्लड नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन है क्योंकि पूरा ब्लड वापस हार्ट के पास आ नहीं रहा है, एक ही सर्कुलेशन है यहाँ पे। सिंगल इज वाई ओनली डीऑक्सी ब्लड इज सीन इन द हार्ट। हार्ट के पास ऑक्सी ब्लड वाले कोई भी वेन्स आर्टरीज नहीं आ रही है, सो इट्स अ सिंगल सर्कुलेशन। समझे आप? यस इकरा मैम। अभी भी नहीं, इकरा आप नहीं समझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ? ओके तो सेम चीज अभी जो आपको मिक्सिंग वाला कंफ्यूजन था, ये मिक्सिंग वाला कंफ्यूजन 3 चेम्बर वालों में होगा जो हमारे एम्फीबियन से इनकम्प्लीट वाला डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी इन लोगों में क्या हो जाता है, सपोज ये बॉडी है, ओके बॉडी में से मैं क्या करती हूँ, इस फिगर को ना थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। गिव मी 1 मिनट। ओके हाँ अरे यार इधर चिपका दिया मैंने। ओके ये देखो 3 चेम्बर वाला हार्ट, थोड़ा क्लियर दिख रहा है अभी ये? सो नाउ पे अटेंशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बॉडी में से हम क्या कर रहे हैं, पहली बात, पहले तो हम डीऑक्सी ब्लड को लेके चल रहे हैं। कहा 2 चेम्बर है, मतलब ये एक ऑरिकल, ये एक ऑरिकल, ये क्या है हमारा वेंट्रिकल है, ध्यान दो। हाँ अब क्या होगा, डीऑक्सी ब्लड को, जनरली डीऑक्सी ब्लड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड के ऑरिकल में, ऊपर वाले हिस्से में ऑरिकल में, जिसको हम ऑरिकल कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से में डीऑक्सी ब्लड आता है। नॉर्मली 2 चेम्बर हो, 3 चेम्बर हो, 4 चेम्बर हो, ऊपर वाले हिस्से में डीऑक्सी ब्लड आएगा, फिर उसके बाद नीचे वाले हिस्से में उस ब्लड को ट्रांसफर करके नीचे से हम उसको पंप करते हैं। सेम यहाँ पे आया डीऑक्सी ब्लड, देखो ब्लड आपको दिख रहा है ब्लू कलर का डीऑक्सी वाला, उसको हमने कहाँ डाल दिया, नीचे वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में कहाँ भेजा, लंग्स के पास। लंग्स में ये डीऑक्सी से क्या हुआ, दिस वाज डीऑक्सी, प्यूरिफिकेशन हो गया, ऑक्सी में बदल गया। अब ऑक्सी वाला ब्लड वापस से आ रहा है ऑरिकल के पास। ऑरिकल के पास जाने के बाद अब ये बेवकूफी कर दे रहा है वापस से वेंट्रिकल में जाके, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड मिक्स हो गए। अब यहाँ पे ब्लड मिक्स हो गया, ऑक्सी एंड डीऑक्सी मिक्स हो गया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन गया। फिर ये अब मिक्स्ड वाला ब्लड जब बॉडी के पास वापस जाएगा तो बॉडी को खुद ही को सेपरेट करना पड़ता है। नाउ बॉडी का थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत बढ़ जाएगा कि ये ब्लड मिक्स वाला आ रहा है तो मैं सिर्फ वही वाला ब्लड लूं जिसमें आरबीसी में होंगे ऑक्सीजन, बाकी CO2 वाला ब्लड को मैं वापस से इधर भेज दूं। तो बिकॉज इनकी डेवलपमेंट, इनकी एवोल्यूशन ठीक से ना हो पाई, जिसके वजह से उनको ऐसा मिक्सिंग वाला फंडा मिल गया। तो इसको क्या कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट वाला डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन तो है ही, डबल क्यों कहा, क्योंकि बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, इन तीनों ऑर्गन में आपस में मिक्सिंग होता रहा है, इसलिए सर्कुलेशन जो है वो डबल है। बट इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। अगर ये सेपरेट होता ना हमारे जैसे कि मिक्स ना हो कि इसको हम सेपरेट रखते 2 अलग अलग चेम्बर में, तो ये कंप्लीट सर्कुलेशन कहलाता। बट जो कि ये मिक्स हो जा रहा है इसको हम इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहेंगे। बट डबल सर्कुलेशन तो हो ही रहा है। व्हाई वी से इट इज डबल, बिकॉज बॉडी, हार्ट एंड लंग, लंग, हार्ट एंड बॉडी, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ होते जा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई डबल सर्कुलेशन इज करेक्ट, बट इनकम्प्लीट बिकॉज जब यहाँ आता है ना तो ये मिक्स हो जाते हैं। दैट्स द रीजन। समझे मैम? इसलिए Yes, हमारे ma'am. जो टिश्यू, स्किन के जो टिश्यूज होते हैं ये ब्लड को सेपरेट करते हैं। उनको आपको उनको चुनना पड़ेगा कि यहाँ से O2 ले लो करके, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उनको। एंड देन हमारे लास्टली 4 चेम्बर्ड हार्ट, उसको तो हम वैसे भी अभी देखेंगे ही। सो क्रोकोडाइल एंड ऊपर के एव्स एंड मैमल्स में क्या हो जाएगा, यू हैव 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स, मतलब इसी के हम वी हैव ऑरिकल्स 2, वेंट्रिकल्स 2, तो पूरा यहाँ से डीऑक्सी ब्लड आएगा यहाँ से, देन यहाँ से जाएगा लंग्स के पास, लंग से प्यूरिफाई होके यहाँ पे एंड यहाँ से पूरे बॉडी के पास। वैसे हम इसको सीखेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि हम पूरा इसके बाद
इसी के बारे में सीख रहे, 4 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में ही कहानी होने वाली है हमारी, है ना। तो 2 and 3 चेम्बर्ड हार्ट का क्लियर, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, यस फाइन। मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 4 चेम्बर्ड हार्ट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि ये एक मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इसका मतलब आपको पता है। मेसोडर्मल एक जर्म लेयर होती है। यस मैम। इकरा 3 चेम्बर में क्या समझ में नहीं आया बच्चा आपको? 3 चेम्बर में ये हो जाएगा, फर्क पड़ेगा यहाँ पे कि जब हार्ट क्या करता है, ये वाला हिस्सा हार्ट का रिसीव करेगा बॉडी से डीऑक्सी ब्लड को, फिर यहां से ब्लड हम भेजेंगे नीचे, नीचे से देखो पंप कर लिया हमने लंग्स की तरफ। लंग्स ने क्या किया? प्यूरिफाई किया, मतलब यहाँ पे CO2 को बाहर भेज देंगे, O2 से अंदर ले लेंगे। अब प्यूरिफाइड मतलब ऑक्सी वाला ब्लड चल दिया वापस से हार्ट की तरफ, बट क्या कर दिया, ये प्यूरिफाइड ब्लड को भेज दिया फिर से वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में ऑलरेडी अपना सेकेंड साइकिल वाला ऑक्सी डीऑक्सी ब्लड था ही, तो मिक्स हो गया, यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो गया, ऑक्सी एंड डीऑक्सी दोनों भी ब्लड मिक्स हो गए। अब ये मिक्स्ड ब्लड ही हम भेज रहे हैं बॉडी के पास, तो मिक्स्ड ब्लड में से टिश्यूज जो है बॉडी के वो चुनेंगे कि भाई मेरे पास CO2 चाहिए, CO2 नहीं चाहिए, मुझे O2 चाहिए, तो दे हैव टू पिक इट अप। एंड जो CO2 नहीं चाहिए होता है उसको वो आगे वापस से वेन्स के थ्रू फिर से हार्ट के पास भेज देंगे फॉर प्यूरिफिकेशन। तो मिक्सिंग की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इट्स इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अच्छा मनावर, 1 मिनट रुक जाओगे प्लीज, क्योंकि विल यू प्लीज स्टे बैक आफ्टर 5 मिनट का काम है, वो बता दूंगी मैं, थोड़ा इसको सिखा देती हूँ। ओके मनावर जहान रुक जाइए प्लीज, I'll teach you that, stay back after class। ओके, तो मेसोडर्मल मतलब यस आपने जैसे कहा कि जो जर्म लेयर होती है ये। यस वेरी गुड। सो जर्म लेयर से हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बने हैं, नर्वस टिश्यूज, बॉडी के सिस्टम जैसे किडनी एंड हमारा जो ये है हार्ट है, दीज आर मेसोडर्मल, लिवर एंड योर नर्वस टिश्यूज दीज आर एंडोडर्मल, स्किन, हेयर, आईज दीज आर एक्टोडर्मल। तो वैसे बहुत बड़ी लिस्ट है, हम खोल के भी देख सकते हैं कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन कौन सी जर्म लेयर से आया है। जो कि अब हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन क्या है लंग्स के, कहाँ पे होता है ये? थोरासिक कैविटी जो है, मैम बीच में होता है राइट कैविटी में होता बीच में, सेंटर में। तो अब से जो भी आपको वैसे दिखेगा ना आदमी लेफ्ट में हाथ, मैम राइट वो में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है बस लेफ्ट लंग्स में। एंड ये जो एंड है ना, एंड वाला हिस्सा, दिस पोर्शन इज लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो हो जाती लोकेशन। एंड इसका साइज कितना है? क्लेंच्ड फिस्ट कहते हैं, एक मुक्का जिसको कहते हैं ना, वन क्लेंच्ड फिस्ट, इसका साइज एंड योर हार्ट का साइज इज मोर और लेस सिमिलर। तो बाद में इसके बाद जो भी अगर कोई देखोगे ना ऐसे नौटंकी कर रहा है, हाथ ऐसे लेफ्ट में रखा है, तो बोला कि भाई पहली बात साइड को करेक्शन कर लो, प्लीज करेक्ट योर। बट एक्चुअली ना ये कहीं ना कहीं सही भी माना जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की जो आवाज आती है ना, दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑरिकल्स का, तो इसलिए लोग लेफ्ट को ही ज्यादा अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज वेंट्रिकल से पंपिंग का आवाज ज्यादा आएगा, बड़े है ना वो चेम्बर्स। ओके, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट, थोड़ा सा फ्लो चार्ट में डाल के रखा है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से इसको बाय हार्ट करने में इजी हो जाए, बट वी विल राइट दिस, क्योंकि आपको मुझे पता है ऐसे समझ में नहीं आएगा। अच्छा वो मिस कर गया क्या पेरिकार्डियम? नहीं, पेरिकार्डियम यहाँ पे है, यस शाफिया। सो टू बिगिन विथ, इसको हम एक एक बार पढ़ेंगे एंड देन अगेन आई विल राइट एंड शो यू कि कैसा होता है ये। सो पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल फ्लूइड, बच्चा आप लोगों को याद है लंग्स के भी आजू बाजू में एक कोई फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन था? एनीबॉडी रिकॉल्स दैट? जो पिछला चैप्टर था ब्रीदिंग का, लंग्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें भी एक टर्म था, यू रिमेम्बर दिस? यस मैम, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड। अगले संडे को ना इस चैप्टर पे मैं रखने वाली हूँ टेस्ट, इसलिए चुपचाप पढ़ के आओ, रेस्पिरेशन को भूलना नहीं है, समझे?
ओके, इसको हटा रही मैं फिलहाल यहाँ पे। हाँ, तो सिमिलरली हार्ट के भी इर्द गिर्द में एक छोटा सा थिन मेम्ब्रेन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। एंड उसमें भी एक फ्लूइड, प्रोटेक्टिव फ्लूइड है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा। These are called as pericardial. सब कुछ cardial, cardiac, these terms are related to your heart. Then pulmonary is a term related to your lung. Nephron या nephritis would be related to your kidney. किडनी। ठीक है, हाँ। मैम रीनल होती है ना किडनी के लिए तो? रीनल भी, नेफ्रॉन भी, नेफ्रिटिस करके एक डिजीज भी है, तो रीनल भी कह सकते हो एंड नेफ्रॉन के रिलेटेड भी कह सकते हो, दोनों भी चलेगा। फाइन। सो हाउ मेनी चेंबर्स वी हैव? 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल, पता तो है, बट ऑरिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से स्मॉल होते हैं कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, व्हेयरएज वेंट्रिकल्स आर लिटिल बिट बिग एंड लार्ज, क्योंकि उनको पंप करना है। क्योंकि राइट वेंट्रिकल से हमको पंप करना है ब्लड को लंग्स की तरफ, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से को पंप करना है पूरे बॉडी की तरफ। तो पंपिंग को थोड़ा स्पेस लगता है, प्रेशर लगता है, सो देयर इज अ मोर स्पेस ऑफ वेंट्रिकल्स इन द चेंबर। एंड बच्चा और एक चीज याद रखना, हमने जब कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स पढ़े थे, याद है, IV, RV, TV, तो हम हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम भी पढ़ते थे कि जब भी हम कितना भी एक्स्ट्रा फोर्स निकाल के बाहर भी निकाल देंगे ना वॉल्यूम गैस का लंग्स के बाहर, थोड़ा बहुत अमाउंट रह जाता है। वैसे ये पूरा वेंट्रिकल्स कभी भी एम्प्टी नहीं होते, सम 30-70% विल अगेन स्टे बैक। तो पूरा ब्लड ऐसा नहीं होगा कि सबका सब एम्प्टी हो जाएगा, फ्यू परसेंट विल स्टे बैक या रह जाता है। ओके, देन सेप्टम्स। ओके, इसको ना हम आसानी से सीखेंगे हम, देयर इज अ ट्रिक अगेन फॉर दिस कि ये सेप्टम्स को क्या याद रखोगे। तो चेंबर्स हमने पढ़ लिए हैं, चेंबर्स है, 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल्स है। चलो मेरे साथ बताओ जिसको भी पता है। देन सेप्टम मतलब क्या, जिसको भी नहीं पता, सेप्टम जो एक तरह से सेपरेट करेगा, हाँ, जो सेपरेट करेगा हमारे जो चेंबर्स है उनको सेपरेट करने वाला। अब अगर 2 एट्रिया को सेपरेट करना है तो किस सेप्टम का नाम क्या होगा? आर्ट्रियो सेप्टम। क्या मैम आर्ट्रियो करके कुछ होता है ना? इंटर एट्रियल सेप्टम, IA। इंटर एट्रियल, एट्रियल के बीच में का। वैसे ही IV क्या होगा फिर? सिंपल है ना। अब एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में मतलब अगर ये मेरा हार्ट है, सपोज मैं हार्ट के चेंबर्स को निकाल रही हूँ, ये मेरे 2 एट्रिया है, एट्रिया के बीच में का सेप्टम होगा IA। ओके, देन ये मेरे वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के बीच में का सेप्टम होगा IV। फाइन। एंड इफ दिस इज व्हाट, ये क्या होगा? करेक्ट, क्योंकि ये क्या है मेरा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला होगा वेंट्रियो या एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, AV सेप्टम। देन सेप्टम्स के बाद लेट्स सी कि वॉल्व कौन से होते हैं। वॉल्व मतलब क्या, बहुत बार इसको वैल्यू बोल देता है बच्चों, ये वैल्यू नहीं है, इट्स अ वॉल्व। ट्राइकस्टर बाइकस्टर होते हैं ना? यस मैम, ट्राइकस्टर और बाइकस्टर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन बताएगा? मुझे किसी ने बताया भी था कि ये वॉल्व को कैसे आप इमेजिन कर सकते हो, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है। किसी को पता है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्लाइडिंग डोर। पुलिस थाने का जो डोर होता है ना, ऐसे खुलता है बंद होता है। यस मैम, और मैम जैसे वो हंटर प्लांट होता है ना, हाँ, उसका तो सिलेट होता है। इमेजिन कर लो कि पुलिस स्टेशन का जो डोर होता है फटाके से खुलेगा, फटाक से एकदम से बंद हो जाएगा। तो वैसे ही, तो 2 ही अगर हिस्से हैं उस डोर के तो बाइकस्टर लेकिन वॉल। पुलिस स्टेशन का डोर तो दोनों साइड खुलता है ना, ये तो यूनिडायरेक्शनल होता है। हाँ, तो अब उतना समझो ले यार, मैं तो सिर्फ रेफरेंस के लिए दे रही हूँ। ऑफ कोर्स ये यूनिडायरेक्शनल होगा, मैं भी बोल रही सिर्फ। अब देखो मैंने ऐसे किया, ऐसे वापस से किया, क्या नहीं किया, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो ऐसे ही खुल रहा है वापस से, इसको ऐसे नहीं जाना है। एंड उसको ऐसे ऐसे वो हिलता भी नहीं है, जैसे पुलिस स्टेशन का डोर हिलेगा वैसे ये हिलेगा नहीं, एक बार ओपन होके क्लोज हो गया तो क्लोज, दैट्स इट। हाँ हाँ, यस सफिया, वी आर कमिंग टू दैट। तो अगर उस डोर में तीसरा भी हिस्सा है, तो 1 2 3 ऐसा, then it is called as tricuspid valve. Tricuspid and bicuspid डिपेंड करता है इस cusp से ऊपर, this is called as cusp,
ये 1 2 3 और ये 1 2। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल। एंड पल्मोनरी एंड सेमीलुनर वॉल्स, जैसे अभी बता रही शाफिया, तो दिस इज मैम व्हाट, दिस ओर्टा और इज वीना कैवा के पास होते हैं जो हाँ, walls। पल्मोनरी वॉल्व एंड सेमिलुनर वॉल्व होता है वो एओर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व के पास में होगा। तो इसको लिख देते हैं हम। और मैम जैसे वही यहाँ पे, वही लैपटॉप साउंड क्रिएट कर। हाँ करेक्ट। वैसे यहाँ पे लिखा भी है बच्चों, देखो दीज आर अबाउट द सेप्टम्स, ये सेप्टम के बारे में लिखा है। ये ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल एंड ये सेमिलुनर वॉल्व लिख देंगे, बट बिकॉज आपको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। तो वॉल्व में ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर मैं बोल रही हूं, मतलब ये टीवी हो जाएगा। टीवी क्या होती है, राइट साइड में होती है, ठीक है। राइट साइड वाला जो हार्ट है उसमें आएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड बाइकस्पिड मतलब लेफ्ट साइड बाइकस्पिड को वाला। आप करेंगे बीवी, और बीवी को लेफ्ट भी रख सकते हो। ऐसा बोलते कि बीवी हमेशा राइट होती है, नहीं, बीवी लेफ्ट भी हो सकती है, एंड बीवी लेफ्ट में है। ओके, सो बीवी लेफ्ट में है एंड टीवी राइट में है। तो बीवी लेफ्ट में बैठ के टीवी को राइट में देख रही है, बस। एंड यू हैव लास्टली कौन सा रह गया, सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वाला, इसको क्या आप बोले यार, एसवी है ये, जो होता है एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। तो इसकी लोकेशन याद रह जाएगी, क्योंकि जो राइट एंड लेफ्ट में नहीं है वो होता है एओर्टा एंड पल्मोनरी में। सिंपल। यस मैम। फिर क्या रह गया हमारा, वॉल्व हो गया, सेप्टम हो गया, चेम्बर्स हो गए। देन वेना कैवास रह जाता है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा। देखो ये रीजन देखना, ये जो दिख रहा है आपको राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में दिस एंड दिस पॉइंट, मतलब ये एंट्री पॉइंट्स होते हैं बॉडी के तरफ से सारे ब्लड को लेके आने का। कहाँ पे, ऑन द राइट साइड। मतलब इसको मैं अगर आपके डायग्राम में दिखा दूं, सो हार्ट के पीछे से आएगा, ये वाली ना हार्ट के पीछे से आएगी, ये वाली सामने से आएगी। मतलब इसको हम कहते हैं इनफेरियर, क्योंकि ये नीचे से आता है, इनफेरियर वेना कैवा। एंड ये होगा सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर क्योंकि ये ऊपर है। एंड और एक इसका क्या कहते हैं, कार्डियक मसल से। व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वेना कैवा? मैम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके आता है। बट कौन से हिस्से से, विच हिस्सा, वो बताना जरूरी है। डीऑक्सी ब्लड को लेके जाएगा, सही बात, बट विच हिस्सा, जो आपका मैम सुपीरियर टिश्यू है। से लेके आता है ना। सिंपल है, सुपीरियर है मतलब नेक से ऊपर के जो भी हिस्से हैं, हेड, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, हार्ट के ऊपर के हिस्से वाला जो भी ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना कैवा लेके आएगा राइट एट्रियम के पास। एंड हार्ट के नीचे वाले जो भी हिस्से हैं बॉडी पार्ट से, वहां से सारा ब्लड लेके आएगा कौन, इंफीरियर वेना कैवा। बस इतना याद रख लो। मैम दो वेना कावा आती है क्या? हाँ? मैम दो वेना कावा हमारे राइट ओरिकल में एंटर हाँ, करती है। दो वेना कैवा एंटर करेगी, यस। एक नीचे की तरफ से आएगी, बट दोनों का एंट्री पॉइंट यहीं पे है, वो दिखेगा नहीं यस आपको, मैम। क्योंकि लाइट हार्ट के ये पीछे के साइड से ऐसे आके ऐसे आ जाएगी अंदर, ये दिखता नहीं है, हम इसको देख नहीं पाते, इसको स्टडी नहीं कर पाते। दूसरी तो ऊपर से ही आ रही है, एंड नीचे वाली ऐसे आके यहाँ पे जुड़ जाएगी इधर। मैम एक बार एसवी वॉल्व बता दो, कहाँ पर होती है? ये होती है, यहाँ पे क्या निकलता है, आरवी, मतलब राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ से ना पल्मोनरी आर्टरीज ऐसे निकलेगी, एंड ये ब्रांच होके ना लंग्स की तरफ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट लंग, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो इसका जो ओपनिंग होता है इधर होता है सेमिलुनर वॉल्व। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड पे होता है एओर्टा, बड़ा होता है एओर्टा, जो कहाँ लेके जाएगा, बॉडी के पास। तो इसका भी ओपनिंग जो होता है इसको हम कहते हैं सेमिलुनर वॉल्व। तो दिस एंड दिस हैज अ सेमिलुनर वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड। मैम ओके मैम। मैम जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी से दो पल्मोनरी आर्टरी आती है, मतलब दो वीना कावा आती है, ऐसे पल्मोनरी वीन भी दो आती होंगी। 4 आती है, उसको आगे पढ़ेंगे हम, रुको अभी कंफ्यूज ना करो। वी हैव 4 पल्मोनरी वेन, जो हार्ट के राइट लेफ्ट साइड में आके एंट्री कर जाएंगे।
पल्मोनरी वॉल्व्स नहीं होता है बच्चा, सेमिनल वॉल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरीज को प्रेजेंट होता है। मतलब वो वॉल्व्स जो आर्टरीज के ओपनिंग के ऊपर से गेट्स की काम करती है। शाफिया, पल्मोनरी वॉल्व तो मैंने नहीं सुना। हैव यू हर्ड पल्मोनरी वॉल्व एनीवेयर? नहीं, सेमिनल वॉल्व होता है जो पल्मोनरी आर्टरी को गार्ड करेगा। अगली क्लास में थोड़ा सा और अच्छा सा हार्ट का एग्जाम बड़ा डायग्राम लेके आएंगे हम, जिससे ना और अच्छे से पता चल जाएगा। अभी इतना क्लियर, वी विल स्टॉप हियर बिकॉज आगे डायरेक्टली कार्डियक साइकिल ही स्टार्ट हो जाएगा, एसवी नोड, एवी नोड एंड कार्डियक साइकिल। Yes, ma'am. So it will take again more time. So shall I do this? ऐसे सारे मैम बच्चे और हैं भी या पार्ट्स बच गए ना हार्ट के, तो क्या हो गया? मैम और पार्ट्स भी तो बच गए अभी हार्ट के। क्या बच गया है? चेम्बर्स हो गए, सेप्टम्स हो गए, मैम क्या कोडिया टेंडिन बच गया। क्या हो गया? होता है मैम? कोडिया टेंडिनी। कॉर्डिया टेंडनी एंड करोनरी साइनस, इसको सर्कुलेशन के वक्त सिखा दूंगी मैं। यहाँ पे सिखाओगे तो वो इमेजिन नहीं कर पाओगे यार, बहुत लोगों को समझ में ही आएगा कि कॉर्डिया टेंडनी एंड करोनरी साइनस। एक्चुअली करोनरी मैम साइनस क्या होता है? फाइबर्स भी। Ma'am, arterioventricular node और arterioventricular bundle हो गया? आगे आगे Yes, उसको yes, अभी yes. इट विल टेक टाइम बच्चों। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्लास भी है, तो इट विल अगेन टेक 10-15 मिनट्स मोर, तो आई कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास राइट नाउ, दैट इज द रीजन। तो आई हैव अ क्लास, दैट्स व्हाई इसको मैं अभी इधर ही रोक रही हूँ। तो वेनाकेवा के बाद हम कोरोनरी साइनस एक देखेंगे। जैसे उसका इतना ही है कोरोनरी साइनस का, जैसे वेनाकेवास क्या करती है, बॉडी से पूरा डीऑक्सी ब्लड को राइट एट्रियम में लेके जाएगी। बट क्या किसी ने ये सोचा कि हार्ट का भी खुद का कार्डियक मसल है? हार्ट भी तो खुद भी ब्लड ऑटोनोमस लेता होगा होता है ना। मैम हार्ट। हाँ, तो कोरोनरी साइनस क्या करेगा, हार्ट ऐसे बीच में होता है, ये जो बीच का सेप्टम है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बीच में होता है वो। तो हार्ट खुद भी जो भी मेटाबॉलिज्म करेगा, खुद भी जो भी CO2 प्रोड्यूस करेगा, डीऑक्सी ब्लड, वो लेके जाएगा राइट एट्रियम के पास ऐसे। तो कोरोनरी साइनस एंड कॉर्डी टेंडनी, उसको मैं दिखा दूंगी आपको, ऐसे बोल के समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को। दोज आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स, जो जनरली हार्ट की शेप को एक तो मेंटेन करते हैं, बैक फ्लो जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, एंड जो साउंड, करते हैं कि वो ना जाए पीछे। दैट्स व्हाट, बैक फ्लो को मेंटेन करेगा वो। एंड क्या कहा मैंने, हाँ, बैक फ्लो को मेंटेन करना, शेप को मेंटेन करना, ताकि ऑरिकल्स जो कोलैप्स ना हो। एंड जो पंपिंग होते, उसको मैं दिखा दूंगी यार, आई हैव अ नाइस GIF फॉर दैट, अगली क्लास में मैं दिखा दूंगी उसके लिए। ओके मैम, मैम। कैपिलरी मसल्स और सेमिलुनर वॉल्स उसमें होते हैं ना, पल्मोनरी वॉल्व में। कैपिलरी इसीलिए मसल कॉर्डी एंड कॉर्डी कोरोनरी टेंडनी में। कॉर्डी Yes, and टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी में। हाँ, कॉर्डी टेंडनी एंड कैपिलरी मसल्स आर डूइंग द सेम फंक्शन, सेम थिंग करेंगे वो। ऐसे मतलब वो जो पंप हो रहा है वेंट्रिकल नीचे, उसको वापस के पुल करने का काम करेंगे वो, छोड़ के वापस से, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। वो दिखा दूंगी यार, मैं पेशेंस रखो, दिखा दूंगी कल की क्लास में। ओके, ओके बाय मैम। as of now bye, I have to run for a next class, so sorry। next जो है हम कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से, ये नोड्स, कॉर्डी टेंडनी एंड ऑल विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, बाय मैम। I'll show you how it works actually, वो कॉर्डी टेंडनी एंड ऑल। ओके बच्चा, बाय बाय। क्वेश्चंस अभी तक मैंने रखे नहीं है बिकॉज ये कार्डियक साइकिल एंड ECG थोड़ा खत्म होने के बाद देन विल टेक सम क्वेश्चंस। ओके, चलो पीपल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। मैम